आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसा कि कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए कुछ नए निर्देश पुरानी पेंशन योजना को लेकर। तो आइए जानते हैं क्या है वो आदेश, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ, जिससे कि लोगों को भी ये खुशखबरी मिले और साथ जुड़ सके। और आपकी क्या राय है, ये फैसला सही है या आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पुरानी पेंशन योजना सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए निर्देश, कर्मचारियों में खुशखबरी की लहर। ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट। पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में कहा गया है कि ओपीएस अर्धसैनिक बल और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होगा। बिल्कुल होना ही चाहिए। काफ़ी समय से लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इतनी मुहिम छेड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, और ये सभी के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ओपीएस को लेकर चल रही अनिश्चित पर विराम लग गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अर्धसैनिक बल केंद्र के सशस्त्र बल हैं और उन पर भी ओपीएस लागू होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला सही है, उन पे लागू होना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात करेंगे पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है जो 2004 से पहले लागू थी। इस योजना का मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पूरी विशेषताएं क्या हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ओल्ड और न्यू में सबसे बेहतरीन कोई पेंशन थी तो वो ओल्ड थी। पेंशन राशि आखिरी वेतन का 50% मिलता था। ओल्ड में कोई योगदान नहीं होता था कर्मचारियों का, सरकार का योगदान इसमें होता था। परिवार पेंशन, कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को ये पेंशन मिल जाती थी। सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी होती थी। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं करना पड़ता था और पुरानी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी। इस योजना में पेंशन पर महंगाई भत्ता भी मिलता था और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलती थी। तो ओल्ड पेंशन के ये हैं फ़ायदे कि वो सरकार की तरफ से प्राप्त होता था और उसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ा रहता था। ओपीएस की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन एक निश्चित आय की गारंटी मिलती थी। साथ ही इसमें कर्मचारियों के लिए कोई निवेश जोखिम नहीं था, क्योंकि पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। तो आप किसके तरफ हैं? आपको ओल्ड पेंशन स्कीम समझ आती है, न्यू पेंशन स्कीम? कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी को ये पता, लेटेस्ट अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके बारे में जानकारी हो। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।